केतु क्या होता है, केतु जिस भाव के अंदर गोचर करता है ना, उस भाव से संबंधित दिक्कत देना वो शुरू कर देता है अपने। जैसे सेकंड हाउस में जब केतु आता है, तो अभी आते हैं गोचर में, जैसे अभी कर्क लगन के लोग हैं, कर्क लगन के लोग हैं, उनके केतु चल रहा है सेकंड हाउस में। पहला क्वेश्चन अपन, पहली बात अपन क्या बोलेंगे, पैसे से संबंधित दिक्कत आ रखी है आपको, पहली बात। और वो मान जाएंगे, एक सेकंड में एक्सेप्ट करेंगे इस चीज को, कि कर्क लगन वालों को पैसे की शॉर्टेज हो रखी है। ठीक है, फिर वो पैसे की शॉर्टेज दिखा देगा, फैमिली से दूर ले जाएगा कहीं, मतलब परिवार के साथ बातचीत करने का मन नहीं करेगा, फैमिली से दूर रह जाएगा, पेट से संबंधित दिक्कत दे देगा ताकि आप ढंग से खाना ना खा पाओ। फूड है ना, सेकंड हाउस फूड, पेट से संबंधित दिक्कत दे देगा कि आप घर से खाना ना पाओ। फिर वो केतु जब तीसरे में जाता है, पेपर वर्क अटका देगा, आपके सारे पेपर फंसा देगा, आपके कोई काम बढ़ रहा होगा पेपर वर्क से संबंधित, वहां दिक्कत ले आएगा। आप ट्रैवल का प्लान बनाओगे, वहां दिक्कत दे देगा। मैं बताऊं, केतु अगर थर्ड हाउस से गोचर करे, लैपटॉप, फोन, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, मतलब आप कुछ भी सेव करने की कोशिश करो, दिक्कत देगा ही देगा, उधर उड़ाएगा ही उड़ाएगा वहां से। क्लियर बता रही हूं मैं, केतु थर्ड हाउस गोचर। ठीक है, ये किसके लिए बना, मिथुन लगन वालों के लिए बना, अभी थर्ड हाउस अभी चल रहा है, वो चेक कर सकते हैं बड़े आराम से। उसके बाद केतु फोर्थ हाउस में, फोर्थ हाउस में केतु प्रॉपर्टी से संबंधित, प्रॉपर्टी भी दिलाता है, मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन प्रॉपर्टी से संबंधित, मान लो अपन ने खरीद ली, रजिस्ट्री में दिक्कत आ रही है, प्रॉपर्टी में रोला पड़ गया, लास्ट मोमेंट पे कैंसिल हो गई, ऐसे क्वेश्चन आएंगे ये 2 नंबर वृष लगन वालों के लिए, केतु क्योंकि, और वो घर वालों से, या तो घर में टिकेगा नहीं पर्सन, जिसका केतु का गोचर चौथे घर में है, या तो घर में नहीं टिकेगा, या कमरे में बंद रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा, मतलब घर वालों से कंफर्ट जोन फील नहीं होगा उसको, तो या तो घर से भागेगा बाहर, आप कनेक्ट कर लेना भले अपने बच्चों का वृष लगन हो तो, या वो तो घर से बाहर भागेगा, या वो एक कमरे में अकेला बैठा रहेगा, उसको कंफर्ट जोन फील नहीं होगा घर में। ठीक है, अगर वो स्पिरिचुअल होगा, अगर वो स्पिरिचुअल होगा, इन सभी गोचर में स्पिरिचुअल होगा तो उसके लिए अच्छा है, ये गोचर इतना इफेक्ट नहीं करेंगे। अगर स्पिरिचुअल नहीं है तो नीचे तो उतार के जाएंगे। ठीक है, उसके बाद एक गोचर पंचम भाव में है, तो मंत्र साधना में बहुत, पंचम में जब गोचर जाता है ना मेष लगन वाले, ये मंत्रों की तरफ बहुत इंटरेस्ट दिला देता है। केतु क्या है, मंत्र, तो मंत्रों की तरफ हमको इंटरेस्ट दिलाता है। लेकिन केतु पंचम में, अगर केतु की दशा भी चल रही है आपकी कुंडली के अंदर, केतु पंचम में आपको पोजीशन से नीचे भी गिरा सकता है। सत्ता, पोजीशन, चेयर, तो संतान से दूरी दे सकता है, कि संतान काम कुम के चक्कर में चले जाए, संतान से बनना, ये सब दिक्कत आपको दे सकता है। छठे में जब केतु आता है गोचर का, किसी के भी नौकरी से संबंधित दिक्कत देगा, लोन वोन से संबंधित दिक्कत देगा। ठीक है, इस टाइम पे ऑपरेशन के भी सिचुएशन पर, कट बीमारी है ना, कट लगने के भी, लगन में आ जाए केतु या सिक्स्थ हाउस में आ जाए, कट की प्रॉब्लम दे देता है। कई बार मैंने ये भी देखा है कि जिस जिस हाउस में जाता है, अगर कहीं बीमारी की दशा चल रही है ऐसी, राहु शनि केतु, केतु शनि राहु ऐसी दशा, तो उस बॉडी पार्ट में भी कट दे जाता है। ठीक है, सप्तम में जब केतु आता है, तो मैं तो सीधी सी बात कहती हूँ, थोड़ी शांति रख लो 1.5 साल के लिए। ठीक है, थोड़ा दूर दूर रह लो, नहीं तो वो ऐसे पटाखे बज जाने हैं। तुम थोड़ा शांति ले लो, क्योंकि उसका काम क्या, डिटैच करना। ठीक है, एक ऐसे प्लेनेट का जिसका काम ही आपको दूर करना है किसी चीज से। सप्तम क्या है, हमारा रिलेशन, या तो पार्टनरशिप ब्रेक करवा देगा, हमारा रिलेशनशिप है, शादी सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, उसमें प्रॉब्लम ना आए तो आप बाहर चले जाओ, या अपने शांति रख लो, दूर रह जाओ। क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे चार्ट हैं, जैसे कुंभ लगन वालों के लिए अभी सप्तम में गोचर चल रहा है, मतलब कंडीशन ऐसी आ रखी है कि कुछ तो डिवोर्स की तरफ जा चुके हैं, कुछ माइंड में सोच रहे हैं पर जाए नहीं है। ठीक है, क्यों, और वो जैसे 1.5 साल निकलेंगे वो सब नॉर्मल हो जाएंगे, जैसे 1.5 साल निकलेंगे। ठीक है, तो वो चीजें चल रही है यहाँ पर। उसके बाद केतु आता अष्टम में, मकर लगन के लिए, अष्टम में केतु आता मकर लगन वालों के लिए, तो स्पिरिचुअलिटी के लिए तो वो आ जाएंगे उसके अंदर। पहली चीज है वो चीज ऑकल्ट आ जाएगी इन लोगों में, और ऑकल्ट सीखने बैठ जाएंगे, इसको पढ़ने में बहुत मजा आएगा,
मतलब पूरा ध्यान ही इधर रहेगा, स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में, ऑकल्ट में, पूरा ध्यान। अगर इधर नहीं गया, गड़ा हुआ धन भी मिलेगा, अचानक धन भी मिलेगा, केतु देता अचानक मिलता है, मतलब अपना नहीं कमाया हुआ। अगर इधर ध्यान नहीं गया इन मकर लगन वालों में, ठीक है, फिर पेट से संबंधित या आउटर प्राइवेट पार्ट्स फाइल्स वगैरह का इशू भी दे जाता है ये केतु यहाँ, ठीक है। या 7th में आएगा, नहीं हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं तो प्राइवेट पार्ट से संबंधित आपको इशू दे जाएगा, ठीक है। उसके बाद 9th में जाएगा, धार्मिक यात्राएं बहुत करवाएगा, लेकिन धर्म से संबंधित अपना ज्ञान देने की आदत इतनी तकड़ी पड़ जाएगी कि ये रिचुअल ऐसे नहीं किया जाता, ये रिचुअल ऐसे नहीं किया जाता। ये बनता है अपने 9 नंबर धनु वालों के लिए, ठीक है। वो ऐसे लोगों को ज्ञान देंगे कि इस काम को इस तरह से करो, इस काम को इस तरह से करो, और धर्म के लिए ज्ञान देंगे लोगों को बढ़िया बढ़िया, ठीक है। मैंने वैसे जनरली केतु 9th हाउस में, वो लोग ज्यादा किसी गुरु की तरफ चले जाते हैं, भगवान से ज्यादा किसी स्पिरिचुअल गुरु को या उनकी गाइडेंस में जाना पसंद करते हैं इस समय में। 10th हाउस में तो भाई तुम्हारा ब्रेक लग गया करियर में, ठीक है, नहीं लगता है। इस 10th हाउस ब्रेक करियर में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है दशमेश की स्थिति। दशमेश की स्थिति अगर बढ़िया है, केंद्र त्रिकोण में बढ़िया राशियों में बैठा है, तो उन चार्ट्स में ये ब्रेक नहीं देता है। अगर दशमेश की स्थिति बढ़िया नहीं है कुंडली में और केतु भी आ गया 10th में, तो फिर ब्रेक दे जाएगा, ठीक है। 11th हाउस में पैसों से संबंधित दिक्कत देगा, सीधा मैं क्लियर बोलती हूँ, आपकी इच्छाएं रो रो के पूरी हो रही हैं। केतु इन 11th हाउस किसके लिए? लिब्रा वालों के लिए चल रहा है अभी। पैसे का यूं बांध दिया, यूं मतलब सब कुछ सही था, लेकिन मई 2025 के बाद में पैसे का ऐसे ना आके ब्रेक लग गई हो कहीं से आके चलते, और आपको यूं स्टक कर देगा वो, ठीक है। हर इच्छा पूर्ति में ना लास्ट मोमेंट पे जाके पूरी करेगा वो, तड़पा तड़पा के। 11th हाउस केतु, ठीक है। 12th हाउस केतु किन के चल रहा है? कन्या वालों के लिए चल रहा है। भाई एक गलती करवाई है उसने। क्या गलती करवाई है कन्या वालों से? बड़ा इन्वेस्टमेंट करवा दिया लोन लेके। क्यों? अगले गोचर में वो 11th हाउस में आना है, पैसे की दिक्कत दिलवाने वाला है। तो कन्या वालों ने जो बड़ा इन्वेस्टमेंट, मैक्सिमम कन्या वालों ने बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया, प्रॉपर्टी खरीद ली या बड़ा कुछ कर लिया। क्यों? क्योंकि 6 महीने बाद वही केतु उनके 11th हाउस में आने वाला है, तो हम कोई गलती करेंगे तभी तो होगा ना ऐसा। तो जो मैंने आज प्रॉपर्टी वाला एक एग्जाम्पल लिया था ना, तो जब मैंने जॉब उनका, मुझे लगन नहीं याद आ रहा, कैंसर लगन था, हाँ कैंसर लगन है उनका, तो 2nd हाउस में केतु का गोचर, ठीक है। मैंने बोला पैसों से संबंधित दिक्कत आई आपको मई के बाद से, तो बोले, और मैंने कहा ये, तो उन्होंने मुझे क्या बोला कि मैडम अगर मैं घर नहीं खरीदता तो मुझे ये दिक्कत ना आती। तो मैंने बोला कि अगर गोचर ये बोलता है आपको कि पैसे से संबंधित दिक्कत आए, तो चोरी थोड़ी होगी, डाका थोड़ी पड़ेगा। आपका कोई डिसीजन ही आप ऐसा लोगे कि पैसे की दिक्कत आएगी आपको। 2nd हाउस में आपके कर्क लगन थे वो, 2nd हाउस में आपके गोचर चल रहा है केतु का, तो पैसे तो फंसाएगा ना, हाथ बांधेगा ना आपके, क्या पैसे नहीं है आपके पास, आप खर्च नहीं कर पा रहे हो, तो डिसीजन हमारे ही होंगे, कोई दूसरा आके हमारे डिसीजन नहीं लेगा। बोले कि मैम अगर घर नहीं खरीदते तो ये सब होता ना। मैंने कहा केतु फिर कैसे पैसे की शॉर्टेज करवाता? फिर उसने तो अपना काम करवाना था। वो कहते हैं ना कि जब रावण और कुंभकर्ण मांगने गए थे तो निंद्रासन मांगा था ना। वो बुद्धि, हमारी बुद्धि भ्रष्ट होती है ना, कोई दूसरा आके थोड़ी हमारे पैसे ले जाएगा बैंक में से। तो यही बात है जब केतु आएंगे गोचर के, इसलिए मुझे केतु के गोचर का वीडियो बनाने का मन नहीं करता है, मैं सही बता रही हूँ आपको बहुत क्लियर। वो इतना नेगेटिव बनता है कि मेरे से बनता नहीं है वो वीडियो। मैं लास्ट टाइम भी बहुत, मुझे पता मैंने कैसे बनाया है, मुझसे गोचर की वीडियो बनते नहीं है, मैं बहुत सही बता रही हूँ आपको। रीजन, मैं किसी को नेगेटिव प्रिडिक्शन नहीं देना चाहती, और हो जाता है वो केतु का तो होता ही है मेरे से नेगेटिव तब। तो ये इस तरह से आप समझिए, जिस भाव में केतु है वहां की रोक लगाएगा ही लगाएगा। क्यों? उसका रीजन क्या है? चलो मैंने प्रिडिक्शन दे दिया आपको। ये राहु है और ये केतु है। शीशा होता ना, झूला अपना शीशा, तो राहु कहता है
हवा में आऊंगा, मैं राजा। केतु कहता रुको अभी। तो केतु जिस भाव में आता है वहां पे हमें जब इन सब चीजों की शॉर्टेज हो जाती है, या हमारे पास नौकरी नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, तो बुद्धि सही लाइन पे आती है ना वापस, तब हमें कुछ सही डायरेक्शन समझ आती है ना। ठीक है, क्योंकि वो दोनों बैलेंस अलग थोड़ी है, ये हेड है, अलग थोड़ी है, स्वभाव तो है। तो जब यहां से जब खाना जा रहा है, तृष्णा नहीं खत्म हो रही, संतुष्टि नहीं मिल रही है, क्योंकि नीचे है ही नहीं ना, और यहाँ पर सिर्फ संतुष्टि है, लालच नहीं है। जब वो संतुष्टि कब मिलेगी, मतलब इससे तो संतुष्टि नहीं मिलेगी ना, संतुष्टि तो पेट में जाएगा खाना, तब भूख फील होती है ना, भूख खत्म हो गई खाना जब जाएगा। तो जब हम संतुष्टि वाले जोन में आ जाएंगे ना, तब वो केतु शांत हो जाएगा, तब दिक्कत नहीं देगा। जब तक संतुष्टि वाले जोन में नहीं आएंगे ना, तब तक वो वैसे राहु वाला भ्रम और राहु वाला लालच चलता रहेगा। तो इस हफ्ते की जो रिसर्च वाली कंसल्टेशन बताई ना, कि रिसर्च फील्ड में जाना चाह रहे हो, वो मुझे नहीं जानते थे, वो मेरा नाम भी नहीं जानते थे, वो किसी के थ्रू आए थे। तो बोलते मैम आपका नाम एस्ट्रो हीलर ऐसे लिखा रहता है, नाम भी चेंज करना भूल जाती हूँ मैं। तो बोले मैम आपको आपका यूट्यूब चैनल है, मैंने कहा हाँ, मैंने वो बताया आप रिसर्च में जाने वाले हो एंड ऑल दैट। तो फिर मैंने उनको बोला कि तू तो उनकी मदर ने खुद बोला, मैंने कहा ये दिक्कत है, कोई बात नहीं, ये 18 महीने, ये आपके 2 साल की ऐसा दिक्कत है, उसके बाद बेटर होगा, तो केतु का आप उपाय करिए। फिर खुद ही बोले कि, मैंने कहा देखो केतु आते हैं लाइन पे लाने के लिए, मैंने सिर्फ एक ही लाइन बोली। तो कहती मैडम बात तो आप सही कह रहे हो, वो हवा में कुछ ज्यादा ही आ गया था। ठीक है, अब वो धीरे धीरे लाइन पे आ जाएगा, जब ये केतु जब तक यहाँ से निकलेगा। तो केतु आता ही हमें सबक सिखाने के लिए, शनि और केतु आते हैं हमें सबक सिखाने के लिए। गोचर का एक बहुत सिंपल सी बात बताती हूँ। गोचर, कोई भी भाव का गोचर हमें मौका देता है अगले भाव को सही करने के लिए, मौका देता है हमको गोचर। कैसे? शनिदेव चल रहे हैं अभी 12 नंबर में, आपके 12 नंबर में, जहां भी आपका 12 नंबर आ रहा है, केतु चल रहे 5, आपका जहां भी 5 नंबर आ रहा है, वो जाएंगे अगले 18 महीने बाद उन भाव में। तो हमारे कर्म पता करेंगे कि अगले भाव में वो हमको कितना शांति से रखेंगे। वो हमें प्रिपेयर करते हैं हमारे कर्मों को, शनिदेव तो है ही पूरी तरह कर्म कर। तो अगर आपका 12, मान लो आप शनि बोल लो तो 7.5 आ गई, ये आ गई, ये आ गई, नहीं। शनि दूसरे घर में पैसे पे रोक तभी लगाएंगे जब आपने पहले घर में अपने आप को चेंज नहीं किया, डिसिप्लिन में नहीं लेके आए, आपने कंट्रोल नहीं किया अपने आप पर। हर गोचर अपने को अगले गोचर के लिए तैयार करता है, लेकिन इस बात पे डिपेंड है कि पिछले गोचर में हमने कैसे कर्म किए। वो उस दौर में हाँ, तो वो चीज करता है। ठीक है, गोचर बहुत अच्छी है, सबक सिखाने के लिए आती है, बट ठीक है आज के समय में अरे उपाय कर लेते हैं, भाग जाते हैं, वो कर लेते हैं। नहीं नहीं, जब तक आप अपने अंदर केतु के अपने अंदर संतुष्टि नहीं लेके आएंगे, अपने अंदर शांति नहीं लेकर आएंगे, तब तक केतु वहां के फल नहीं देगा। ये बहुत क्लियर बता रही हूँ मैं। जिस दिन सब्र आ जाएगा ना, सब्र, उस दिन शनि भी अच्छा, उस दिन केतु भी अच्छा। और जब तक सब्र नहीं आए, तब तक राहु की माया चल रही है, राहु की माया में चलो बढ़िया एकदम। ठीक है, आपको ट्रांसफॉर्मेशन, जो मैंने एक बात बोली थी, मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी कि राहु केतु पे जब राहु केतु आता है तो आप लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। राहु केतु पर 18 साल बाद और 9 साल बाद ऑपोजिट आए या सेम आए, सेम ये बात बोली जाती है लगन के लिए भी। लगन में जब राहु केतु आते हैं, क्योंकि लगन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब लगन में राहु केतु आए तो आप देखना, आप ना अपने अंदर चेंज फील कर रहे होंगे। एज ए जातक, एज ए नेटिव ना, आप चेंज हो रहे होंगे। केतु आ गया, सब्र आ रहा है, शांति आ रही है, अध्यात्म आ रहा है, लोगों को छोड़ना आ रहा है, लोगों को इग्नोर करना आ रहा है। मतलब मैं अपने आप को कैसे ग्रो करूं, मैं अपने आप को कैसे ऊपर लेके जाऊं, दैट इज लियो। लियो वालों के साथ अभी यही हो रहा है, मैं अपने आप को कैसे बढ़िया बना सकता हूँ। ठीक है, तो ये अपने आप, बड़े ग्रह का गोचर लगन में आएगा ना, तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है। जुपिटर शनि, जुपिटर तो फिर भी तंग नहीं करके जाता ऐसे, लेकिन केतु और शनि आपको, शनि सिखाएगा डिसिप्लिन, सब्र, रूल्स, आपके नियम, और केतु कहेगा शांति। आप अपने आप, मैं क्लियर, लियो लगन वाले अगर यहाँ पे कोई बैठे हैं वो देख रहे होंगे कि मेरे अंदर ना बहुत सुकून आ गया पहले से,
मैं लोगों को ना इग्नोर कर रहा हूँ, मैं लोगों को अब छोड़ रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ, मैं अपने आप को एज अ पर्सन कैसे ग्रो कर सकता हूँ, दैट इज केतु इन लग्न। और ये समय है, रीजन, ये आपके लिए समय है अपने आप को ग्रोथ करने का, क्योंकि आपके तो केतु जा रहा है 11th से 12th से 10th से अपने आप को नहीं किया, तो फिर ये दिक्कतें आप देखते हुए जाएंगे अपने साथ।